शुरुआत एक बड़ी खबर से। हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। राजनीति में दो फाड़ होता ही है, लेकिन इस वक्त हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भी दो धड़े हो गए हैं। मामला एक आईपीएस की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जो कुछ दिनों पहले तक आईजी थे, लेकिन उन्होंने अपने आवास में गोली मारकर सुसाइड कर दिया और सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें सीनियर अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। अब इस सुसाइड नोट में आरोपित अफसरों के खिलाफ पीड़ित अधिकारी की आईएएस पत्नी ने मोर्चा खोला हुआ है और वो अड़ी हुई है, जब तक डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करवाएंगी। क्या एक दलित आईपीएस अधिकारी ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की? हरियाणा में डीजीपी समेत 13 सीनियर अधिकारियों पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्या हरियाणा में डीजीपी की गिरफ्तारी होने वाली है? 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन एक दलित आईपीएस अधिकारी का शव का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, न ही पोस्टमार्टम हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीड़ित परिवार से मिलाए, कार्रवाई का आश्वासन दे आए, लेकिन अभी तक परिवार अंतिम संस्कार को तैयार नहीं है, क्योंकि मांग सिर्फ एक है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी। आरोप है कि इन्होंने और हरियाणा के बाकी अफसरों ने आईपीएस वाई पूरन कुमार को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उन्होंने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर दी। और आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड लेटर भी लिखा था, जिसमें विस्तार से पूरन कुमार ने अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बताया है, जिसके बाद हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासत तक हलचल मची हुई है। हरियाणा में तो ब्यूरोक्रेसी खुलेआम 2 हिस्सों में बंट चुकी है। दलित और पिछड़े समाज के अधिकारी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हरियाणा के डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक पूरन कुमार के घर के बाहर नेताओं, अफसरों और दलित संगठनों से जुड़े लोगों का तांता लगा हुआ है। ये हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं डी सुरेश। इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। आज डी सुरेश ने चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा से मुलाकात की और आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। हम ये मांगने जा रहे हैं कि ये एफआईआर लॉन्च हो गया, बेसिक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं? जो लोग जो यानी कि जो इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल है भाई पूरन कुमार को मजबूर करने के लिए, ये कदम उठाने के लिए, तो डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर एंड एसपी रोहतक, उनका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये मांगने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम तभी नहीं हो रहा अभी तक? नहीं, वो आप फैमिली से पूछो। बट ये एक जो है सामाजिक एंगल से और जो अन्याय हुआ है, कानून ये कहता है कि इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। ये हम मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुए। जो इस वक्त हरियाणा में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत 13 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ हो। मृतक आईपीएस अधिकारी के आरोपों पर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी। वो तो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि पूरन कुमार की पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं, अमनीत पी कुमार। मुख्यमंत्री परिवार से मिलकर आए तो उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर आरोप है कि उन्होंने झूठी शिकायतें की और इनकी बेइज्जती की। एडीजीपी संजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपमानित किया और झूठे आरोप लगाए। आईजी पंकज जैन पर प्रताड़ित करने और झूठी शिकायत करने का आरोप है। 1994 बैच की आईपीएस कला रामचंद्रन पर झूठी शिकायत कर परेशान करने का आरोप है। 1995 बैच के आईपीएस संदीप खिरवार पर झूठे केस की साजिश रचने का आरोप है। 1999 बैच के आईपीएस सिबाश कविराज पर झूठे मामलों में शिकायत करने का आरोप है। पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर जातीय भेदभाव करने का आरोप है। पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल पर जातीय भेदभाव का आरोप है। 1998 बैच के आईएएस अधिकारी टीवीएस एन प्रसाद पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप है। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा पर आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अवकाश नहीं दिया। एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों पर आरोप है कि आरटीआई से जानकारी मांगने पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब एफआईआर के बाद आरोप यह है
कि मुख्य आरोपियों वाले कॉलम में डीजीपी और एसपी रोहतक का नाम नहीं है। कि एक तो जो एफआईआर है जो रात को 10:22 पर दर्ज हुई है, उसके अंदर जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, 2 ही प्राइम एक्यूज्ड हैं, उनके नाम जो 7 नंबर का खाना होता है एफआईआर के अंदर, उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, जो कि लिखा होना चाहिए था। दूसरा कि जो इंक्वायरी है वो हाई कोर्ट के सीटिंग जज जो हैं उनकी चेयरमैनशिप में हो, जिससे कि वो निष्पक्ष जांच हो सके। और तीसरा कि परिवार को सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। ये 3 मांगे थी। जब रात को मुझे बताया गया कि जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसको जब परिवारजन ने पढ़ा, उसके अंदर कमियां पाई गई। उधर इस केस में राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि मामला एक दलित आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां तो सियासत कर ही रही हैं, लेकिन अब दलित संगठन भी सक्रिय हो गए हैं, जो मृतक आईपीएस के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का यह मामला बहुत बड़ा बनता जा रहा है। इसे एक दलित अधिकारी की सवर्ण अधिकारियों के जरिए हुए प्रताड़ना के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए चंडीगढ़ में पीड़ित परिवार के घर के बाहर न सिर्फ अधिकारी और नेता आ रहे हैं, बल्कि दलित संगठन भी पहुंच रहे हैं। हमारा डिमांड यही थी कि आपने एफआईआर दर्ज करा, ये सर्वात ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया, उनको जो है ना गिरफ्तार नहीं किया, और वो पद पर कार्यरत हैं। जब जो जिस आदमी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है और मर्डर में नाम आ जाता है, उसी तुरंत पद छोड़ना चाहिए। यही मांग डीजीपी साहब ने हमारे उच्च अधिकारियों ने रखी। समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ जो डीजीपी से हम यहाँ मिले हैं और आश्वासन उन्होंने दिया है, लेकिन आश्वासन से अभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कल आके परिवार को यह आश्वासन दे करके गए थे कि मेनली जो डीजीपी और एसपी रोहतक है, हमारी ये मांग है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बाकी लोगों पे भी कार्रवाई हो। परिवार की यही मांग है कि जब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक हम वाई पूर्ण कुमार जी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, न पोस्टमार्टम कराएंगे। सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही दलित समाज के लोग नहीं आ रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश से भी दलित समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंचा है। लड़ाई सिर्फ दलित की नहीं है, ये लड़ाई राष्ट्र के हर उस व्यक्ति की है जो देश में समानता का अधिकार चाहता है। परिवार से हमारी बात हुई है, परिवार की जो नॉर्मल मांगे हैं कि जो एसपी रोहतक हैं, डीजीपी रोहतक हैं, उनको तत्काल जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हमारे आईपीएस जी को उन्हें तुरंत न्याय मिलना चाहिए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जाति है कि जाति नहीं, आज हम इस पोस्ट पे पहुंचकर भी प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, तो इससे ज़्यादा इस दुर्भाग्य कोई नहीं होगा भारतवर्ष के अंदर कि हम आज भी ये प्रताड़ना सहनी पड़ रही है कि हमारे आईपीएस लॉबी के लोग, जो आईएएस लॉबी के लोग हैं, उन्हें भी ये चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की हत्या है। अब कॉलेज कैंपस में भी ये मुद्दा छाया हुआ है। ये चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। यहाँ छात्रों ने आज प्रदर्शन किया और आईपीएस की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग की। डीजीपी वाई पूरन कुमार की सुसाइड के बाद लगातार जो है हर जगह गुस्सा है, और खास करके अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस जो है वो होना चाहिए आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ, जिन्होंने चंडीगढ़ में पिछले दिनों सुसाइड किया और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जो है एक्शन भी नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन जो हैं वो सरकार ने दी हैं और यूटी पुलिस भी इसमें सवालों के घेरों में है, क्योंकि उसने भी अभी तक, चंडीगढ़ पुलिस ने भी अभी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो हमारे साथ तो ये स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं, से बात करेंगे। पहले तो मुख्य डिमांड्स क्या हैं, हम देख सकते हैं आपके हाथ में भी जस्टिस और आईपीएस वाई पूरन कुमार जिन्होंने सुसाइड किया, उनके लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं? डिमांड तो देखो जी, वो खुद ही लिख के गए हैं, है ना, जो सुसाइड नोट है उसी में डिमांड है। जो लास्ट का आखिरी जो पैरा है उसका जो चंद लाइनें जो लास्ट की हैं उसमें लिखा है
कि डीजीपी जो है कपूर और एसपी रोहतक जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है जी, चीजें ये हैं। और परिवार के साथ किस चीज का है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किस चीज का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो गुस्सा है वो जस्टिस का है, जो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। इन जस्टिस जो गवर्नमेंट बैठी है, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, ये अकेला हरियाणा सरकार का मसला नहीं है और ये अकेला मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन का इशू नहीं है, ये सबका इशू है। और कांग्रेस को तो लग रहा है कि राजनीति का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि कांग्रेस इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन उसे दलितों के नाम पर राजनीति करने का मुद्दा मिल गया है। ये बड़ा दुखद हुआ है और ये हम बार बार कितने दिन से कह रहे हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल स्पॉट हुई है, लचर हुई है। जब इस लेवल का अफसर को ये करना पड़ा तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। वो जिनके भी नाम लिए गए हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है जो उन्होंने इतना बड़ा नोट लिखकर छोड़ा है। पहले भी ये बातें उन्होंने उठाई हैं, तो सरकार ने और पूरे सिस्टम ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती रही बार बार। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान को मानसिक रूप से भी, उसका करियर भी बर्बाद, और मानसिक रूप से एक इंसान को आपने, एक सीनियर अफसर को ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया कि उन्हें खुद को लगा कि शायद उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। सियासत तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हिली हुई है। केंद्र सरकार के सहयोगी बिहार के दलित नेता चिराग पासवान भी दलित अधिकारी की आत्महत्या पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में और व्यवस्था में मौजूद हैं जो आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर आपका उत्पीड़न करते हैं। जिस तरीके से पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जब हम लोग छुआछूत के खिलाफ जब वो आंदोलन शुरुआत की गई थी, आज भी मुझे लगता है कि उसको और बल देने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत में इस वक्त हरियाणा की सरकार है, जिसे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटेगी, क्योंकि यहाँ तो अधिकारी ही आपस में बटे हुए दिख रहे हैं। कमलजीत संधू के साथ असीम बत्सी, चंडीगढ़, आज तक।